Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 17 जनवरी 2025 निफ्टी में आज गैप अप के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो जोन हमारा था वो था 23,350 का। फाइनली हम लोगों ने उसके ऊपर ही ओपनिंग किया अपना, और हम लोग जाके अपने गैप के जो हम लोग का गैप बचा हुआ था उस गैप को हम लोग थोड़ा सा फिल किया और उसके बाद 15 मिनट्स की ऑफ के अंदर ही ट्रेड किया। इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में ही बताया था आप लोगों को कि जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 23,350 को अगर सस्टेन करते हैं तो 23,400 का जो टारगेट है हम लोग अचीव करेंगे। लेकिन बट ज़्यादा चांसेस ये थे हम लोगों के, अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है सही टाइम पे, इसलिए आज सुबह मॉर्निंग में लोग गैप अप के साथ खोल दिए थे तो चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम लोग फ्लैट शुरुआत करते तो यहाँ से चांसेस अच्छे खासा मूव कम लोग को रहता, पूरा का पूरा मूव हम लोग प्ले करते। लेकिन बट जिस हिसाब से गैप अप के साथ शुरुआत हुआ था तो यहाँ 150 पॉइंट की ऑलरेडी हम लोग को तेज़ी मिल चुकी थी, और पिछला जो हमारा पहला कैंडल था 15 मिनट का, उसी कैंडल की रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए दिखे थे। लेकिन बट अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं कल के लिए, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए 3 दिन की रेंज के बाद ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन इस ब्रेकआउट बहुत सस्टेन नहीं हुआ और साइडवेज के साथ आज हम लोगों ने क्लोज किया। सपोर्टिंग एरिया अगर देखा जाए निफ्टी का 23,200 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। कल के सेशन में हम लोगों को 23,350 के ऊपर अगर निफ्टी मिल जाता है तो इमीडिएट में फिर से बाइंग हम लोग यहाँ से इनिशिएट करेंगे। टारगेट 20 डे मूविंग एवरेज हमारा रहेगा जो कि 23,500 तक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे आज रिजल्ट आने वाले हैं जो कि अब शाम तक हम लोग रिजल्ट मिल जाएंगे। इन्फोसिस और रिलायंस, अब रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या स्थिति होने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेजर जो सपोर्ट जोन है निफ्टी का वो 23,200 रहने वाला है हमारा, और ब्रेकआउट अगर मिलता है 23,350 के ऊपर तो हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट अपसाइड हमारे 23,500 का रहने वाला है निफ्टी के लिए। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में साइडवेज के साथ हमने क्लोज किया। 15 मिनट्स के और के अंदर ही ट्रेड किया, बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ नहीं मिला ट्रेड। एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था यहाँ 15 मिनट्स के अगर देखेंगे कैंडल के साथ, तो राइजिंग मूविंग एवरेज था, इसी जगह से हम लोगों ने बाय इनिशिएट किया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम लोगों ने क्लोज कर दिया। लेकिन अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी, ओवरऑल देखा जाए तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये अब यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग यहाँ से बुलिस थोड़ा सा बाउंस बैक वाली जो रैली है उसको हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज 50,200 का जो टारगेट से ये टारगेट तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मेजर जो सपोर्ट जोन है हमारे लिए 48,800 का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 48,800 के अगर नीचे आते हैं तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कल के सेशन में हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है 49,450 के ऊपर तो इमीडिएट में बाइंग करिए। टारगेट अपसाइड 50,200 तक टारगेट लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट पहले हम लोग अचीव करेंगे। इसलिए पुल बैक रैली में 50% जो होता है कैंडल का उसको हम लोग यहाँ से टारगेट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितनी बड़ी गिरावट आई अभी तो 50% अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 के आसपास का रेंज रहेगा। तो 50,000 तक जाते हुए हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ से अगर हम लोग डीप मिलती है जो कि लग रहा है कि 48,900 या 49,000 के आसपास रिवर्सल अगर मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 50,200 का टारगेट लग रहा है। ब्रेकडाउन की स्थिति तभी बनेगी जब 48,800 के हम लोग नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से पूरा स्ट्रक्चर ये फेल हो जाएगा जो कि हम लोग को लग रहा है बुलिस वाला। लेकिन बट वहाँ से एक बेरिशनेस चालू हो जाएगी और डाउन साइड के लिए पूरे के पूरे टारगेट जो नीचे में है वो ओपन होते हुए दिख रही है। 48,000 के टारगेट में हम लोग अचीव करेंगे, लेकिन शॉर्ट तभी करना है जब 48,000 के नीचे आए। मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए जो रहेगा कल का वो रहेगा 49,450 के ऊपर। अगर 49,450 के ऊपर जाते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट करिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड बैंक निफ्टी में 50,200 तक हम लोगों को रख लेंगे, ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए मिल सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी थोड़ी सी पुल बैक रैली मिली। हम लोगों ने कल सुबह मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन हम लोग कर जाएंगे तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 23,450 और 23,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि फिर निफ्टी में ये टारगेट आते हुए हम लोग को मिल सकते हैं। कल के सेशन में अगर 23,000 के ऊपर हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करिए। 23,500 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म पुल बैक है, आराम से इसको प्ले किया जा सकता है और जो टारगेट्स हैं हम उसको अचीव करते हुए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकआउट कहाँ फेल होगा, ये इंपॉर्टेंट जोन है 22,800 के नीचे अगर सस्टेन हो जाते हो, कल के सेशन में गैप डाउन के साथ ओपनिंग हम लोग करते हैं तो ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ हम लोग को मिलेगा और जो टारगेट्स हमारे डाउन साइड रहेंगे वो 22,500 तक आते हुए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर कल के सेशन में हम लोग को ब्रेकआउट के साथ मिलता है 23,000 के ऊपर तो बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट अपसाइड 23,500 का। नीचे में अगर ब्रेकडाउन हम लोग को मिलता है तो नीचे में जो सपोर्टिंग जोन है 22,600 तक, तो 22,600 के रेंज के हम लोग आसपास अगर आते हैं रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तभी बाइंग करेंगे। नहीं तो अगर 22,600 के नीचे हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे वहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे और टारगेट डाउन साइड के लिए ओपन होते हुए मिल सकते हैं। बात करें मिड कैप की तो जो फाइनली बहुत बेहतरीन जो पैटर्न बन रहा है वो मिड कैप में बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें 15 मिनट्स की और के अंदर तो यहाँ पूरा एक कप एंड हैंडल पैटर्न के यहाँ जोन बना हुआ है। रीटेस्ट एरिया का ब्रेकआउट था और उसके बाद हम लोग रीटेस्ट करते हुए दिखे। राइजिंग मूविंग एवरेज है और 3 दिन के रेंज को हम लोग ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में अगर 12,300 के आसपास मिलता है, ओपन हो जाता है यहाँ मिड कैप, तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करें। मिड कैप में टारगेट अपसाइड यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज का टारगेट जो हमारा है 12,500 के लेवल आराम से टच करते हुए मिल सकता है। मिड कैप में इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए सपोर्ट का जो रहेगा वो है 12,000
12,000 के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ से पूरा ब्रेकआउट ये फेल होता हुआ दिखेगा, लेकिन ऊपर में जो टारगेट है 12,500 के टारगेट है, तो ये टारगेट जाते हुए हम लोग को लग रहे हैं कि डीप पे अगर मिलता है, कल के सेशन में हम लोग को अगर मिलते हैं 12,300 के ऊपर हम लोग को अगर मिड कैप मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करिए। टारगेट अपसाइड 12,500 तक जाता हुआ हम लोग को लग रहा है मिड कैप, 12,500 तक जाता हुआ हम लोग को लग रहा है कि मिड कैप यहाँ तक ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए मिल सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पॉलीकैप का। पॉलीकैप हम लोगों ने कल भी दिया था स्टॉक टू वॉच की सीरीज में। इसका मेन रीजन था बाई देने का, आप लोग कल ही डिस्कस हमने किया था कि अगर 6500 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं 6520 के ऊपर तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करिए। टारगेट अपसाइड हमारे जो रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 6650 का, उसके ऊपर जाएंगे तो 6750 तक आराम से टारगेट मिलेंगे। अब यहाँ से पुल बैक रैली हम लोग को पॉलीकैप में मिल रही है। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज से तो पूरा पूरा बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोग को यहाँ मिल रहा है, इसलिए बॉक्स में लोअर एंड से हम लोग को जो ब्रेकआउट मिल रहा है ये अपर एंड तक पूरा टारगेट जाता हुआ मिलेगा। किसी जब भी लोअर एंड से हम लोगों ने ब्रेकडाउन को फेल किया है तो अपर एंड का पूरा टारगेट हम लोगों ने अचीव किया था। अगर पूरा पैटर्न के हिसाब से इसको एनालाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज तक जाने के लिए। अगर डीप मिलता है यहाँ पॉलीकैप में 6550 के आसपास हम लोग को डीप मिलती है तो इमीडिएट में यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 6750 और 6850 तक के टारगेट अपकमिंग टारगेट्स हैं। 4 से 5 दिन में टारगेट अचीव होते हुए देख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो में अपने रखिए, ये कैंडिडेट अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे सकता है पॉलीकैप। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।